आज हम लोग बहुपद के शून्यक के बारे में अध्ययन करेंगे। शून्यक, यहाँ आप देखें, बहुपद के शून्यक। शून्यक यानी जो शून्य कर दे, यानी बहुपद को जो शून्य कर दे, अर्थात बहुपद के मान को शून्य करने वाला बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब जैसे बहुपद को हम लोग सामान्यतः p ऑफ x, p ऑफ y, p ऑफ z, p ऑफ t वगैरह लिखते हैं। जैसे यहाँ p ऑफ x है, p फॉर पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है और इसलिए हम लोग बहुपद को, अगर x में बहुपद है तो p ऑफ x लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यह जो बहुपद है इसमें चर राशि है x, इसलिए इसे हम p ऑफ x के रूप में लिखते हैं। अगर t में होगा तो इसको हम p ऑफ t लिखेंगे और इसे हम लिख देंगे t स्क्वायर्ड प्लस 1 एग्जाम्पल के तौर पे। अगर हमें p ऑफ y लिखना है तो ये चर राशि y में होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं बहुपद को हम p ऑफ x, p ऑफ t, p ऑफ y इस तरह से हम लोग सूचित करते हैं। यहाँ देखने वाली बात ये है कि शून्यक क्या है। मैंने पहले ही बताया, शून्यक यानी जो शून्य कर दे, यानी चर राशि का वह मान जिसे हम बहुपद में रख दें तो उस बहुपद का मान शून्य हो जाए। अब उसका अध्ययन करने से पहले हम इन चीज़ों को देख लें। निम्नलिखित बहुपद लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ लिया है। यदि p ऑफ x में सर्वत्र मीन्स सभी जगह, सर्वत्र x के स्थान पर 1 प्रतिस्थापित करें। प्रतिस्थापित मतलब x के जगह पर हम 1 लिख दें, इसको हटा करके। x को हटा कर क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, x टू दी पावर 3 है और यहाँ x के पे क्या लिख दिया, हमने 1 लिख दिया। यहाँ x स्क्वायर्ड है तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। यानी x को प्रतिस्थापित करके हमने यहाँ 1 रख दिया, 1 से प्रतिस्थापित किया। यहाँ भी x नहीं है बल्कि क्या है, 1 है। और इस तरह से हम जब मान प्राप्त करते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है। तो x को हमने सब जगह से हटा के क्या लिख दिया था, 1 लिख दिया था। तो इसे हम कहेंगे p ऑफ 1, p ऑफ 1। इस तरह से ये मान हमने हासिल किया, ये 4 है। आगे देखें, अतः हम यह कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पर p ऑफ x का मान 4 है। इसी प्रकार p ऑफ 0, यहाँ भी हम क्या करेंगे, सर्वत्र x के स्थान पर हम शून्य लेते हैं। हमने यहाँ लिया तो हमने पाया p ऑफ 0 इज इक्वल टू -2। इस तरह से अब आगे प्रश्न ये है कि क्या आप p ऑफ -1 ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण 2, चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है x इज इक्वल टू 1 पर p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 7 का मान। इस तरह से दूसरा प्रश्न है y इज इक्वल टू 2 पर q ऑफ y का, और तीसरा है t इज इक्वल टू a पर p ऑफ t का मान। हम बारी बारी से देखेंगे। तो हम देख रहे हैं x में बहुपद है ये p ऑफ x, ये y में है तो q ऑफ y, और ये बहुपद t में है तो इसे हम p ऑफ t कहेंगे। इस तरह से हमारे पास ये 3 बहुपद है और हमें इनका मान निकालना है जब वेरिएबल्स के डिफरेंट वैल्यूज दिए गए हैं। तो अब हम x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तब बहुपद p ऑफ x का मान क्या होता है उसे देखते हैं। यहाँ देखिए, x के यहाँ पे हम 1 लेंगे तो p ऑफ 1
इज इक्वल टू 5 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। इस तरह से 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये माइनस 3 रह गया और ये प्लस 7। अब ये 7 5 12 में से 3 घट गया तो ये 9 हुआ। इस तरह से P ऑफ 1 इज इक्वल टू 9। Q ऑफ y 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट अंडर 11। अब y इज इक्वल टू 2 पर बहुपद Q ऑफ y का मान यह होता है। अब देखिए Q ऑफ 2 इस तरह से मान रखेंगे तो हमें ये प्राप्त हुआ। और P ऑफ t दिया हुआ है। अब t के यहाँ पे क्या लेंगे, हम a लेंगे, तो बहुपद P ऑफ t का मान यह होगा। यहाँ देखिए t के यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब जगह a हो जाएगा। इस तरह से हमने P ऑफ a का मान निकाला। अब हम बहुपद P ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 लेते हैं। तो P ऑफ 1 क्या है, अब हम ध्यान देंगे कि P ऑफ 1 यानी x की जगह पे हमें क्या लेना है, 1 लेना है। तो हम जैसे ही 1 रखेंगे तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 है। क्योंकि P ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 है, इसलिए हम यह कहते हैं कि 1 बहुपद P ऑफ x का एक शून्यक है। शून्यक को इंग्लिश में 0 कहते हैं। इसी प्रकार आप यह देख सकते हैं कि 2Q ऑफ x का एक शून्यक है, जहां Q ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 है। क्योंकि जैसे ही हम 2 रखेंगे तो Q ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मैंने पहले आपको बताया है कि चर राशि का वह मान जो हम बहुपद में रखते हैं, तो बहुपद का मान 0 हो जाए उसे हम बहुपद का शून्यक कहेंगे। व्यापक रूप में हम यह कहते हैं कि बहुपद P ऑफ x का शून्यक एक ऐसी संख्या C है कि P ऑफ C इज इक्वल टू 0 हो। इस बात की ओर आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि बहुपद x माइनस 1 का एक शून्यक, इस बहुपद को शून्य के समीकृत करके प्राप्त किया जाता है, अर्थात x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जिससे x इज इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। यानी बहुपद को हम शून्य के बराबर अगर लिख दें हम लोग, तो जो समीकरण प्राप्त होगा उस समीकरण का हल बहुपद का शून्यक हो जाएगा। जैसे देखते हैं, तब हम कहते हैं कि P ऑफ x इज इक्वल टू 0 एक बहुपद समीकरण है और एक इस बहुपद समीकरण P ऑफ x इज इक्वल टू 0 का एक मूल है। अतः हम यह कहते हैं कि एक बहुपद x माइनस 1 का शून्यक है, या यह बहुपद समीकरण x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का एक मूल यानी रूट है। याद रखना है कि बहुपद के शून्यक और बहुपद समीकरण के मूल एक ही होते हैं। यानी यहाँ आप देखते हैं यह समीकरण है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और इसका मूल है 1, और ये बहुपद x माइनस 1 इसका शून्यक भी 1 है। अब अचर बहुपद 5 लीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि इसका शून्यक क्या है? इस बहुपद का कोई शून्यक नहीं है, क्योंकि 5 इंटू एक्स टू द पावर 0 में x के स्थान पर किसी भी संख्या को प्रतिस्थापित करने पर हमें 5 ही प्राप्त होता है। वस्तुतः एक शून्येतर मीन्स शून्य को छोड़कर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। अब प्रश्न उठता है कि शून्य बहुपद के शून्यकों के बारे में क्या कहा जाए? परंपरा के अनुसार प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। अब देखिए पेज नंबर 40, यहाँ उदाहरण 3 है। जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्यक हैं या नहीं। तो मान लीजिए P ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2।
तब P ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2। यहाँ हमने क्या किया, x के जगह पे 2 ले लिया, तो यहाँ भी 2 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया। फिर P ऑफ माइनस 2, तो x यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2, तो यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ। अतः -2 बहुपद x प्लस 2 का एक शून्यक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब -2 लेते हैं तो यहाँ पे मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। परंतु 2 बहुपद x प्लस 2 का शून्यक नहीं है, क्योंकि हमें क्या प्राप्त हो रहा था, तब 4 प्राप्त हो रहा था। उदाहरण 4, बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का एक शून्यक ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, हम p ऑफ x को 0 के बराबर कर देंगे। p ऑफ x का शून्य ज्ञात करना वैसा ही है जैसा कि समीकरण p ऑफ x इक्वल टू 0 का हम क्या निकालेंगे, इसका हल निकालेंगे। तो हम x का मान जो हमें प्राप्त होगा उसी को हम हल कहते हैं। तो जब 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा तो हमें x इक्वल टू -1/2 प्राप्त होगा। अतः -1/2 बहुपद 2x प्लस 1 का एक शून्यक है। अब यदि p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है, एक रैखिक बहुपद हो, तो हम इस p ऑफ x का शून्यक किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, ये प्रश्न है हमारे सामने। उदाहरण 4 से आपको इसका कुछ संकेत मिल सकता है। बहुपद p ऑफ x का शून्य ज्ञात करने का अर्थ है बहुपद समीकरण p ऑफ x इज इक्वल टू 0 को हल करना। अब p ऑफ x इज इक्वल टू 0 का अर्थ है ax प्लस b इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, अतः a ऑफ ax इज इक्वल टू -b। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a, क्योंकि ये गुना में है, इस तरफ जाएगा दाहिने पक्ष में, तो ये भाग में हो जाएगा। अब हम लिखते हैं x इक्वल टू -b/a ही केवल p ऑफ x का एक शून्यक है, अर्थात रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। एक घातीय बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ देखिए ax प्लस p है, तो ये घातीय उसे रैखिक कहते हैं। तो इसका हमने एक और केवल एक शून्यक देखा। अब हम यह कह सकते हैं कि 1x माइनस 1 का केवल एक शून्यक है और -2x प्लस 2 का केवल एक शून्यक है। सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। मान लीजिए कि p ऑफ x इक्वल टू x² - 2x, तब क्या होगा, p ऑफ 2 0 होगा और p ऑफ 0 भी 0 होगा। यानी हम देखते हैं कि 2 मानों के लिए यह 0 प्राप्त होता है बहुपद। इसलिए हम सत्यापित कर सकते हैं कि 2 और 0 यानी 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। अतः 2 और 0 दोनों ही बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। आइए अब हम अपने प्रेक्षणों की सूची बनाएं। पहला है, आवश्यक नहीं है कि बहुपद का शून्यक 0 ही हो। जैसा कि आपने देखा कि शून्यक वह मान होता है जो बहुपद में चर के स्थान पर रख दिया जाए तो बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए। तो कोई जरूरी नहीं है कि शून्यक 0 ही हो, कोई दूसरी संख्या भी हो सकती है और अक्सर दूसरी संख्या ही होती है। चलिए, दूसरा है, शून्य बहुपद का एक शून्यक हो सकता है, जैसा कि अभी हमने कहा। और तीसरा, प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। याद रखने वाली बात है कि कोई भी रैखिक बहुपद यानी एक घात वाला बहुपद अगर है तो उसका एक और केवल एक ही शून्यक होगा। चौथा है, एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, 2 और 0 दोनों ही बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। तो किसी किसी बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, लेकिन याद रखना है रैखिक बहुपद के केवल एक शून्यक होंगे।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाल बटन है उसे दबाएं। यदि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, यानी घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।